ममता इसको बेटा, इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दो। जी रिकॉर्डिंग है, लाइव आ रही है, ये वहीं से रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये इस पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, दिस मीटिंग इज बीइंग लाइव। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, गॉट इट कर दूं? जी जी। ओके ठीक है। तो बेटा ये रविंद्र जी आवाज आ रही है? रविंद्र जी स्टार्ट कीजिए। हाँ रविंद्र जी नमस्कार, प्रारंभ कर सकते हैं। प्रारंभ कर सकते हैं। बाबू जी प्रणाम। रविंद्र जी क्या बात है? डॉक्टर देकरण जी, डॉक्टर देकरण जी, आवाज आदरणीय आवाज खोलिए, ऑडियो जी। खोलो, ऑडियो ऑडियो, अपना ऑडियो खोलिए। ऑडियो 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 ऑडियो, आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी। रविंद्र जी आप अपना ऑडियो खोलिए। ममता जी बाकी सबको म्यूट कर दें आप। हाँ जी जी जी, सभी से अनुरोध है कि सब अपने माइक म्यूट कर लें। आदरणीय रविंद्र जी का माइक ऑन रहे। मैं भी यहाँ से बीच में डिस्टरबेंस होगी तो मैं करूंगी। ममता बेटा मतलब कि ना ये आप सेटिंग ऐसी कर दो, केवल स्पीकर के अलावा और कोई अनम्यूट ना हो। ओके। रविंद्र जी अपना ऑडियो चेक करो। रविंद्र जी आपके लेफ्ट में दो बटन होंगे, एक वीडियो का होगा, एक ऑडियो का है। अब लेफ्ट में देखिए अपने। मैंने आपको रिक्वेस्ट भी भेजी है, आस्क टू अनम्यूट, उस पर क्लिक कीजिएगा, शायद आ जाए आवाज। रविंद्र जी म्यूट है अभी। इनको कोई फोन करे प्लीज। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। आदरणीय रविंद्र जी आपकी आवाज अभी तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बार वॉल्यूम चेक करें अपने जिस भी डिवाइस से आप जुड़े हैं।
हेलो 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 रविंद्र जी, हेलो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर रविंदर अग्रवाल जी का माइक काम नहीं कर रहा है तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दिनेश जी से निवेदन करता हूं कि आज के विषय पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर बजरंग लाल जी गुप्ता। डॉक्टर दिनेश जी। धन्यवाद सर। रविंद्र जी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही थी ना डॉक्टर साहब, इसीलिए मैंने कहा बोलने दो भाई, डिस्टर्ब मत करो। उनके पास परिचय है प्रोफेसर साहब का। रविंद्र जी आप अपने वॉल्यूम को बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम। यस हाँ ठीक आती है कभी कभी। रविंद्र जी वो दोबारा खोला है वो जी एक सेकंड, वो जी इनके पास से कोई कॉल आ रहा है, दिक्कत आ रही है। फोन पे ले लीजिए, फोन पे ले लीजिए। हाँ जी फोन पर ले लें रविंद्र जी को, फोन पर। हेलो जी ये बोलो बोलो, मैं दे रहा हूँ। आप फोन पे बोलो रविंद्र जी, जी फोन पे बोलो, फोन पे बोलो। अब आई क्या आवाज? आई क्या आवाज? हाँ अब ठीक है, आ गई है। आ गई है। हेलो, अभी आवाज आई क्या जी? आ रही है, आ रही है। आ रही है आवाज, आ रही है। तो फोन पर शुरू करो। हेलो हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। अब कैमरा नहीं चल रहा, मैं बोलता हूँ। अरे आ रहा कैमरा भी आपका ऑन है, कैमरा भी ऑन है। आपका चित्र आ रहा है, आपका चित्र आ रहा है रविंद्र जी, आप बोलिए। हेलो जी, आप सबका मंगल सृष्टि की इस व्याख्यान माला में स्वागत है। आज का विषय है कोविड-19 के संदर्भ में वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता। आज के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी। शास्त्री जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वैदिक विभाग में अध्यक्ष हैं। वो वहां पर 1990 से वेद विभाग में कार्यरत हैं और 2010 से उसके विभागाध्यक्ष हैं। उनका पीएचडी का विषय था नवधा वैदिक साहित्य में भक्तिवाद। हम सब ने प्राय गोस्वामी जी ने जो नवधा भक्ति का उल्लेख किया उसके बारे में सुना होगा। उसी प्रकार भक्ति पर वैदिक साहित्य में क्या क्या उल्लेख है, उस सब की चर्चा, उस सब का अध्ययन उन्होंने अपने इसमें किया है। गुरुकुल कांगड़ी आप सबको पता है, गौरवशाली इतिहास है उसका मुख्य विषय वैदिक अध्ययन है। 1902 में उसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी
आज के इस विषय पर वो इस बात का उल्लेख करेंगे कि किस प्रकार वैदिक साहित्य में इस बात का उल्लेख है कि शत्रु विषाणुओं का, वायरस का उपयोग अपने शत्रु को नाश करने के लिए उपयोग करता है और किस प्रकार उसका बचाव किया जाना चाहिए। आज का जो वायरस संक्रमण है कोरोना का, वो भी एक प्रकार से विषाणु शस्त्र ही है, मानव जनित है। इस विषय पर मैं माननीय दिनेश चंद्र शास्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय दिनेश शास्त्री जी सिंघल। धन्यवाद जी। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बजरंगलाल गुप्त जी, अध्यक्ष मंगल सृष्टि न्यास, और कार्यक्रम के संचालक श्री डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल जी, मंगल सृष्टि न्यास के सचिव श्री तिलक चांदना जी, इस व्याख्यान माला के संयोजक श्री मुन्नालाल जैन जी, मंगल विमर्श के प्रबंध संपादक श्री आदर्श गुप्ता जी एवं श्री प्रवीण आर्य जी, इस वेबिनार व्याख्यान माला में ऑनलाइन भाग ले रहे सभी सहृदय श्रोतृवृंद, जैसा कि आप सबको अच्छी तरह से विदित ही है कि मेरे इस व्याख्यान का विषय कोविड-19 के संदर्भ में वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता, यह कम से कम 2-2.5 महीने पहले बाबूजी श्री डॉक्टर बजरंगलाल गुप्त जी ने वार्तालाप के बाद ये विषय निर्धारित किया था, उसी को मैं आज अपने व्याख्यान का विषय बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि यदि मैं इस वैदिक ज्ञान परंपरा, जो वैदिक नॉलेज ट्रेडिशन है हमारा, इसमें से कुछ बिंदु मैं आपको दे पाया तो अपना सौभाग्य मानूंगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सभी को मेरी बात समझ में आएगी, परंतु इतना अवश्य है कि कुछ बातें आपको अपील जरूर करेंगी। तो इसी भावना के साथ, क्योंकि मेरा कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है, यदि कोई अच्छा लगे तो उसको ले लो और जो अच्छा ना लगे तो उसको छोड़ दो। मैं इस बात को मानता हूं, तो इसी बात को मानते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करना चाहूंगा। सज्जनों, परमपिता परमात्मा ने यह सृष्टि बहुत सुंदर बनाई है। सृष्टि बहुत ब्यूटीफुल है। प्राकृतिक दृष्टि से आप देखें, परमपिता परमात्मा ने सब कुछ मनुष्य के लिए दिया हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अरण्यानी सूक्त में यह वर्णन आता है, या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्रियुगम पुरा, कि जब औषधियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जल, वायु, सभी कुछ जब पृथ्वी पर आ गया, रहने लायक पृथ्वी हो गई। जैसे कि हम मकान बनाते हैं और मकान में सारी चीजें हम रखते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रबंध करते हैं। हमारा कक्ष सोने का कहाँ होगा,
डाइनिंग टेबल कहाँ रखी जाएगी, किचन कहाँ होगी, लेटरिन बाथरूम कहाँ होंगे, आदि आदि का जो हम ध्यान रख करके अपने घर को बनाते हैं, तब उसमें गृह प्रवेश करते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने जब शरीर धारण करे, इससे पूर्व सारा सिस्टम इस प्रकृति में परमपिता परमात्मा ने प्राकृतिक रूप में रखा। और 3 युग पहले इंसान के मतलब इस मनुष्य शरीर आने से 3 युग पहले वैदिक ऋषि इस बात को बताता है। सारी चीजें नेचुरल रूप से हैं। धीरे धीरे मनुष्य अपने आलस्य, प्रमाद, ईर्षा, डाह, द्वेष के कारण, ये वेद जानता है, वेद का ऋषि इस बात को जानता है, तो हमने इस सृष्टि को गंदा करना प्रारंभ कर दिया। अनेक रूपों में हम गंदा कर रहे हैं। हम बैलेंस बना करके नहीं चल रहे, हम संतुलन बना करके नहीं चल रहे, और आर्थिक दृष्टिकोण को आगे रख करके इस विश्व को एक बाजार के रूप में मान करके हम ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं। ये वैदिक चिंतन के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक दुश्मन देश ने एक बायोलॉजिकल वेपन का प्रयोग किया है। ये बायोलॉजिकल वेपन, वैदिक ऋषि इस बात को जानता है कि मनुष्य की सीमाएं कहां तक हो सकती हैं, इसलिए इस वेपन का उसने प्रयोग किया। अथर्ववेद के अंदर इसको अभिचार बोलते हैं। अभिचार के साथ में एक कृत्या शब्द और जुड़ा हुआ है, तो कृत्या और अभिचार, कृत्या का संबंध क्रिय हिंसायाम अर्थात मारने से, और अभिचार का मतलब है आभिमुख्येन शत्रु वधार्थम चार है कार्य करणम, अर्थात शत्रु का वध करने के लिए जो क्रियाकलाप किया जाता है आभिमुख्य हो करके, वह अभिचार है। ये इस प्रकार के रासायनिक हथियार हो सकते हैं, इस प्रकार की और विद्याएं हो सकती हैं कि एंटरिंग नेगेटिव एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, नॉट ओनली इन ह्यूमन बॉडी बट अदर बॉडीज आल्सो। ये एक तरह का ये जो विषाणु है जिसको वायरस कहा है, वैदिक भाषा में इसको यातुधान कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है इससे लाखों लोगों की हत्या हुई है। अनागो हत्या वही भीमा, वेद कहता है कि निरपराध प्राणियों की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। और डॉक्टर बजाज ने, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे, उन्होंने पृथ्वी पर अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रही है, उसके मूल में सबसे बड़ा यदि कोई कारण ढूंढा है, अपनी टीम के साथ में उन्होंने निरपराध प्राणियों की हत्या बताया है। इसलिए दुश्मन देश ने जो वेपन का प्रयोग किया है, वायरस तो ये हमारे फेफड़ों में पहले से ही है मेडिकल साइंस के अनुसार, परंतु उसने उसकी जिससे कि लाखों लोग असमय में काल कवलित हो गए। ये एक पूरा षड्यंत्र है, एक लॉबी काम कर रही है। अभी 2013 में एक पुस्तक आई, जो पुस्तक पीटर सी गोत्स ने लिखी थी, डेडली मेडिसिन एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये पुस्तक का नाम है, ये लंदन से छपी। इसके बहुत सारे संस्करण छपे। शुरू में इसको जो प्रतियां छपी, उनको ये जो एक सोची समझी प्लानिंग के साथ में जो क्राइम करते हैं ये फार्मास्यूटिकल वाले या जो ड्रग्स वाले, उन्होंने सारी प्रतियां खरीद ली और मार्केट में ये नहीं हो पाई। लेकिन जब बाद में उसने छापी तो उसको लोगों को पढ़ने को मिला। तो उसने लिखा डेडली मेडिसिन एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कि तंबाकू उद्योग करने वाले, ड्रग्स का व्यापार करने वाले और दवाइयों के नाम पर तथाकथित रिसर्च का ढांचा खड़ा करने वाले, शोध के नाम पर ऊंची कीमत रखकर पब्लिक को लूटने वाले,
ये एक इनकी पूरी टीम है जो कि काम कर रही है। अकेले अमेरिका में ही जो डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन लिखी हैं, प्रिस्क्राइब की हैं, उनको सेवन करने से ही लगभग 2 लाख लोगों की डेथ हुई है। ये डेटा जो है नेट पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए ये लोग करते क्या है, भारत जैसे कंट्री को देखते हैं या अफ्रीका जैसे कंट्री को देखते हैं जो पिछड़े हैं, क्योंकि वहां पर कानून बहुत कमजोर है इनसे संबंधित। भोपाल गैस का कांड जो हुआ वो आप देख रहे हैं, आज तक किसी को पनिशमेंट नहीं मिली। तो ये सारा का सारा एक सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों ने ये काम किया है। इसमें वो सभी शत्रु देश, मैं ये जो बोल रहा हूं, मैं शत्रु देश इतना ही कह करके इनकी तरफ इशारा कर रहा हूं। आप यदि नेट पर पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी जो है। अब कहने का मतलब ये है, इससे जागरूकता, ये हम जागरूक क्यों नहीं हो? वेद में उसको पुरोहित कहा है, वयम राष्ट्रे जागृयामे पुरोहिता। सज्जनों, आप ये मत समझना कि पुरोहित केवल मंदिर में एक कर्मकांड करवाने वाला एक पृष्ठ ही है। ना ना ना, वैदिक भाषा में इसके लिए पुरोहित पद का प्रयोग नहीं किया गया, ये तो बाद में रूढ़ हो गया। उनके लिए तो ऋत्विक का प्रयोग होता है, ध्वरि उद्गाता ब्रह्मादि जो है। पुरोहित उसको कहते हैं जो अपने राष्ट्र को जागरूक करके रखता है। वो एक प्रकार की टीम जो अपने राष्ट्र पर भविष्य काल में होने वाले खतरों से जो जागरूक करती है, उनको पुरोहित कहा है। पूरा एनम दधति, जिनको शासक आगे करके चलता है, जिस ब्रेन को जो है, वो ब्रेन जो है पुरोहित है। ये केवल वेद ही नहीं कहता, आचार्य चाणक्य ने भी लिखा है कि पुरोहित पुरुषः कृत्यभिचारम ब्रूयु, कि जो पुरोहित पुरुष हैं वो दुश्मन को किस तरह से अभिचार के माध्यम से, कृत्य के माध्यम से हम उनको मारें, इन प्रकार की बातें ये पुरोहित लोग जो है राजा को बताए जो है, शत्रु का संहार कैसे किया जाए। आचार्य चाणक्य ने अपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वहां भी इस पद का प्रयोग किया है। केवल यजुर्वेद के अंदर ही नहीं, आचार्य चाणक्य ने अपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो उनका कौटिल्य अर्थशास्त्र है, उसमें भी इस बात का वर्णन किया है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो जागरूक है किसी भी क्षेत्र में है, वह चाहे वह प्रोफेसर के रूप में है, चाहे डॉक्टर के रूप में है, चाहे खिलाड़ी के रूप में है, चाहे वो पीएम के रूप में है, चाहे वह प्रचारक के रूप में है, किसी भी रूप में है, यदि वो जागरूक है तो वह पुरोहित है। क्योंकि एक मॉडल है, पुरोहित का मतलब होता है मॉडल जो है, वो ब्रेन जो मॉडल का काम करती है। जैसे इस देश में कुछ महापुरुष हैं जो इस देश को आगे लेकर के जा रहे हैं, उनको भी हम पुरोहित की श्रेणी में रख सकते हैं। पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार ने अपने ऋग्वेद की कमेंट्री में इस पुरोहित का अर्थ मॉडल किया है, आदर्श किया है। वो एक आदर्श है, आदर्श पुरुष तो जो भी आदर्श पुरुष हैं वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, वो रिसर्चर भी हो सकते हैं, वो एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में और भी साइंटिस्ट हो सकते हैं। उनको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो राष्ट्र के अंदर कितने प्रकार के जो हैं जो खतरे हो सकते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां चुपचाप आ जाती हैं और सैकड़ों लोगों को मार करके चली जाती हैं। आजकल के लोग कहते हैं कि हर 100 साल में महामारी आती है। अब ये 1920, 21, 22 में आई, 100 साल पहले भी आई, उससे 100 साल पहले भी आई। परंतु ये जो महामारी आई है ये तो कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल है, ये बायोलॉजिकल वेपन के रूप में प्रयोग की गई है। जो जो साइंस तरक्की कर रही है त्यों त्यों आज हम बीमार होते जा रहे हैं। इसलिए इस बीमारी के कारण न जाने कितनी निगेटिविटी हमारे अंदर आ गई। आप ये देखिए, टीवी ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया कि जो हॉस्पिटल गया 100 में से 99 लोग, 99% वापस नहीं आ पाए। भय सबसे बड़ी मौत होती है। सांप के काटे
पता नहीं चलता जब तक, तब तक जो है कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये पता चल जाए कि सांप ने काट लिया है, वह जीते जी मर जाता है। ये भय से ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम क्या करें, हम अपने इस नकारात्मक जो विचार हैं हमारे, जो है निगेटिविटी है, इसने बहुत ज्यादा जो है हमको खोखला कर दिया। आज मनोवैज्ञानिक भी इस तरफ सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वैदिक चिंतन इसमें क्या है, पहले नेगेटिविटी दूर करने के लिए वो देख लीजिए। वैदिक चिंतन इस बात को बताता है कि देव्या वाचा भरामसी, अर्थात हम दैवी जो दिव्य वाक है, दिव्य वाक जो मंत्र शक्ति है, उस मंत्र शक्ति को अपने अंदर धारण करें। देव्या वाचा भरामसी अथर्ववेद का मंत्र है। अब दिव्य वाणी कौन होती है? जो परमात्मा की है, नॉन इंडिविजुअल नॉलेज, वो दिव्य वाक है, जिसको अपौरुषेय वाक कहा, वेद कहा। तो वेद मंत्रों से अपनी वाणी को हम भरें, अर्थात हमारी वाणी से हमारी व्यक्त वाक वही उच्चारण करे जो मंत्रों में है। महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, और शिव संकल्प सूक्त है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, आदि आदि इस तरह की शक्तिशाली मंत्र जो है परमपिता परमात्मा ने हमको दिए हैं, जो नेगेटिविटी दूर करते हैं। और क्या है? देव्या आकुति, देव्या आकुति जो संकल्प है, देव्या आकुति इसको कहते हैं जो मोरल बूस्ट करता है। संकल्प शक्ति जो है, संकल्प शक्ति हमारी मजबूत होनी चाहिए। अथर्ववेद के अंदर एक रूपक खींचा गया है, वैदिक ऋषि रूपक खींचता है कि जो एनर्जेटिक सोल है, जो ये आत्मा है, वो क्या करती है? वह संकल्प शक्ति की बेटी इच्छा शक्ति के साथ में विवाह करती है। अर्थात इसका तात्पर्य ये क्या हुआ कि ये जो आत्मा है, एनर्जेटिक सोल, वह इच्छा शक्ति को धारण करती है, संकल्प शक्ति को धारण करती है, जिसको दिव्य आकुति कहा है। दिव्य आकुति मोरल बूस्ट को ही वैदिक भाषा में कहा गया है। हमें अपना मोरल बूस्ट कर हाई रखना है, निगेटिविटी बिल्कुल लेकर के नहीं आनी, नहीं तो आप अंदर से टूट जाओगे। जो है यही कोरोना वायरस कोविड-19 के इस समय में यही हुआ है कि अंदर से हम टूट गए। वैदिक भाषा में क्या कहा? वैदिक भाषा में कहा गया, जब हम अग्निहोत्र करते हैं, आचमन हम करते हैं पहले, तो आचमन करने के बाद में हम करते हैं अदिति ओम जो है एक आचमन किया, अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, सत्यम यशः श्रीमय श्रीश्यताम स्वाहा। ये जो जल है, जलों में अथर्ववेद कहता है अपसु भेषजम, जलों में अमृत है। तो अब उस अमृत का हम आचमन कर रहे हैं। पहले उसको उसका उपस्त्रण बनाया, फिर उसका ओढ़ना बनाया, फिर सत्य यश और श्री की कामना की। जब हमने ये कामना कर ली आध्यात्मिक फील्ड में पढ़ने के लिए, तो फिर कहते हैं कि वांग में आस्यस्तु, मेरे मुख में बोलने की शक्ति विद्यमान रहे, नासिका में घ्राण शक्ति विद्यमान रहे, नेत्रों में दर्शन शक्ति विद्यमान रहे, और मेरे कानों में श्रवण शक्ति विद्यमान रहे। इस तरह से ज्ञानेंद्रियों की बात करने के बाद जो वैदिक ऋषि है वो क्या करता है कि जितने और अंग प्रत्यंग हैं उन सबको एक में ही समाहित करता है। कहता है कि अरिष्टानि में अंगानि तनुस तन्वा में सह संतु, कि जो मेरे और अंग हैं, कौन से? मे माई एंटायर बॉडी, ऑल द बॉडी ऑर्गन्स बी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज एंड डिसएबिलिटी। ये है अरिष्टानि में अंगानि तनुस तन्वा में सह संतु। इस कोविड-19 में हमारे अंदर के सारे फेवरेट सिस्टम को जो है, श्वसन तंत्र को खोखला कर दिया, हमारे और जो ऑर्गन्स है उनको खोखला कर दिया। तो खोखला तो हो गई, जब हम विल पावर बना करके नहीं रखेंगे, वैदिक ऋषियों के बताए मार्ग पर हम नहीं चलेंगे। यह दैनिक अग्निहोत्र जो हम करते हैं उसका, ये मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं इसकी। और फिर कहते हैं ये जो आप अग्निहोत्र करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर 2 प्रकार का सिस्टम बताया गया है।
एक तो ये बताया गया है कि जो आपका पारंपरिक ज्ञान है, जो आपका ट्रेडिशन है ना, वह आपको जो आपकी जो पर्सनल हाइजीन है और जो आपका डूज और डोंट्स हैं, जिसको हम एक स्वस्थ वृत्ति बोलते हैं, सदवृत्ति बोलते हैं। चरक ने आयुर्वेद के अंदर अपने चरक संहिता में जो है, ये चरक संहिता अग्निवेश का तंत्र है, अग्निवेश का शास्त्र है, और चरक उनके शिष्य थे, उन्होंने इसका संस्कार किया, इसलिए आज लोक में चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। और ध्यान दीजिए, अग्निवेश को जो उपदेश दिया था वो आत्रेय ऋषि ने दिया था। तो आत्रेय ऋषि का उपदेश अग्निवेश तंत्र में आया और अग्निवेश के तंत्र को उसके शिष्य चरक ने शुद्ध किया, इसलिए वो चरक संहिता के नाम से आज संसार में प्रसिद्ध है। इस चरक संहिता के दो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, एक है स्वस्थ वृत्त और एक है सदवृत्त। स्वस्थ वृत्त है पर्सनल हाइजीन, और जो आपका सदवृत्त है वह डूज और डोंट्स, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये हजारों वर्षों से जो है हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो उस बात को बताता है। और उसी के अंदर ये भी कहा कि युगानुरूप जो चीज आपको प्राप्त हो, अर्थात इन कन्फर्मिटी विद द टाइम, कि टाइम के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो और चीजें आप ऐड कर सकते हो वो भी आप ऐड करने में स्वतंत्र है। तो तीन चीजें हैं वहां पर। तो वहां ये कहा गया तम आहरामी निर्तेर उपस्था, कहते हैं कि इस प्राण शक्ति को बढ़ाने का जो एक हम सिस्टम प्रतिदिन हम करते हैं, है ना, जिसको हम यज्ञ बोलते हैं, है ना, मैं मृत्यु के मुख से इसको खींच करके ले आता हूं। ये यजुर्वेद का ऋषि इस बात को कहता है। अग्निर्होत्रेण प्रणुदे सपत्नान, और अथर्ववेद का ऋषि कहता है जो सपत्न है, जो शत्रु है, जो वायरस है, जो यातुधान है, उससे मैं जो है मैं बचाता हूं, वो शत्रु है। लोक में सपत्न शब्द संस्कृत वैदिक भाषा का शब्द है, और लौकिक संस्कृत में सपत्न का अर्थ शत्रु होता है। और यही शत्रुता का भाव जो है स्त्री जाति के लिए सोत के रूप में जो है, ये यदि हम भाषा विज्ञान के आधार पर स्टडी करें तो जो सोत शब्द की जो उत्पत्ति है वो सपत्न शब्द से है, शत्रु के अर्थ में है। मैं इसको थोड़ा सा छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा प्रसंग से मैंने ये बात बताई। अब फिर कहा कि यजुर्वेद के अंदर प्राणो यज्ञेन कल्पताम, अपानो यज्ञेन कल्पताम, और फिर कहा उदानो यज्ञेन कल्पताम, समानो यज्ञेन कल्पताम। इस यज्ञ से, इस देव यज्ञ से जो हमारी जो 5 ग्रेट ड्यूटीज, जिसको पंच महायज्ञ कहा गया, याज्ञवल्क्य ने कहा, मनु ने कहा, उसमें नंबर 2 पर आता है देव यज्ञ। कहते हैं कि विटल पावर जो हमारा डाउनवर्ड है, और फिर कहते हैं इसी तरह से हमारा अपब्रीथ है हमारा, और फिर कहा डाइजेस्टिव ब्रीथ है। ये जो 5 हमारे प्राण हैं, ये पांचों प्राण हमारे कैसे होने चाहिए? ये पांचों प्राण हमारे मजबूत होने चाहिए, यज्ञ से मजबूत होने चाहिए, कि चाहे हमारा प्राण है, चाहे हमारा अपान है, जो हम श्वास लेते हैं, जो श्वास छोड़ते हैं, जिस प्राण से हमारा जो है भोजन पचता है, आदि आदि, ये 5 प्रकार का है। ये हमारा जो श्वसन तंत्र का जो पार्ट है, जो बॉडी के अंदर, और जो वायु है हमारी, वह सब यज्ञ से मजबूत होनी चाहिए। यज्ञेन कल्पन्ताम, ये वेद का ऋषि इस बात को बता रहा है। सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने इन ऋषियों के अंतःकरण में जो नॉलेज इंट्यूटिव की थी, इंट्यूशन दिया था, उसके अंदर ये रहस्य छिपा हुआ है। हम इस ज्ञान से भटक गए। फिर कहा, फिर इसका और बहुत सारी चीजें, इस अग्निहोत्र को जो है अनेक नाम है। स्वस्थ वृत्त में इसको धूम्रपान चिकित्सा बोलते हैं। ये बीड़ी पीना, सिगरेट पीना नहीं, हुक्का पीना नहीं है। हुक्के में तो तंबाकू रखते हैं, कदाचित इसका लाभ पेट के लिए होता हो, परंतु जो आयुर्वेद के स्वस्थ वृत्त में धूम्रपान चिकित्सा, यह औषधियां हैं वहां अनेक प्रकार की, जो हम यज्ञों में डालते हैं पूरा का पूरा। उसको इनहेल करना है, अर्थात नासिका से इनहेल करना है, अंदर तक लेना है।
और फिर कहते हैं कि इसी को ही हम क्या बोलते हैं, गंध द्रव्य चिकित्सा भी बोलते हैं आज की भाषा में, एरोमा थेरापी भी इसको बोलते हैं, यज्ञ थेरापी भी इसको बोलते हैं, होम थेरापी भी इसको बोलते हैं। एक तरह से अपनी सोसाइटी को, सैनिटाइजिंग द सोसाइटी, द एडमिनिस्ट्रेशन, द नेशन ऑफ द अनवांटेड एलिमेंट्स, हम प्रतिदिन दैनिक कृत्यों के अंतर्गत है। इसको जरा मरिय सत्र मनु ने कहा है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देवी यज्ञ, ये पांच, ये स्वस्थ वृत्ति में भी दिए गए हैं। चरक ने अपने स्वस्थ वृत्ति में इनको दिखाया है, दैनिक कृत्यों के अंतर्गत। हम प्रतिदिन अपने घर को सैनिटाइज करते हैं, सोसाइटी जहां हम रहते हैं वहां भी हम यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक करते हैं, पाक्षिक करते हैं, यथा सामर्थ्य, और जिन ऑफिस में रहते हैं वहां भी हम करते हैं। और फिर कहते हैं सैनिटाइजिंग द सोसाइटी, द एडमिनिस्ट्रेशन, द नेशन, द फैमिली ऑफ द अनवांटेड एलिमेंट्स, जो 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 बिना बुलाए आ जाते हैं, जिनकी कामना नहीं करते, ऐसे जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट भौतिक भी हो सकते हैं और ये सूक्ष्म भी हो सकते हैं, संक्रामक रोग भी हो सकते हैं, अनेक प्रकार के। इसके मंत्रों का जब आप पाठ करोगे तो आपको मानसिक शक्ति प्राप्त होगी। इस तरह का सिस्टम इन मंत्रों का है। और प्राचीन संध्या की पद्धति मुझे अभी कुछ वर्ष पहले देखने को मिली, मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा। बाबूजी को ये बात पता चलेगी तो उनको अच्छा लगेगा। जो कि आपको ध्यान होगा, नागार्जुन बहुत बड़ा रसायन विज्ञान का वेत्ता था। बौद्ध पीरियड में नागार्जुन बौद्धों से हार गया और उसको बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा। वह बहुत बड़ा पंडित था और अपने साथ हजारों पुस्तक लेकर के वो तिब्बत गया, जो तिब्बत बौद्ध धर्म का गढ़ हुआ था, और उन पुस्तकों का तिब्बतियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया। जब डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन तिब्बत गए और तिब्बत से कई गधों का बोझ पुस्तक के रूप में लेकर के आए, उसमें तिब्बतियन लैंग्वेज में लिखी हुई वैदिक संध्या जो है देखने को मिली, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भंडागार में जो है रखी हुई है। तो तिब्बतियन लैंग्वेज उन्होंने ट्रांसलेशन किया। उसमें लगभग 80% वही सिस्टम है कि पहले शिखा बंधन करोगे, फिर आचमन करोगे, फिर अंग स्पर्श करोगे, फिर प्राणायाम करोगे, फिर अगमर्शन अहंकार को चूर चूर करने के लिए आप मंत्र पाठ करोगे, फिर उपस्थान करोगे, फिर गायत्री का जाप, और फिर उसके बाद नमस्कार मंत्र जो नमका अध्याय में है, नमः संभवाय च मयु भवाय च, वो पूरा का पूरा सिस्टम दिया हुआ है। उसको आधुनिक युग में महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुनः जीवित किया और उस संध्या के अंदर मनसा परिक्रमा के मंत्रों का विनियोग किया, जो अथर्वणिक 6 मंत्र है। ये उनका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है उस प्राचीन संध्या में। ये मानसिक जो हमारा मोरल बूस्ट हो उससे संबंधित मंत्र हैं कि क्या कहते हैं, प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिताधित्या ईशव तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु योस्मान द्वेष्टियम च वयम दुष्मय तंबो जंबे दद्म। ये योस्मान द्वेष्टियम च वयम दुष्मय तंबो जंबे दद्म, ये जो एक मंत्रांश है, ये इन 6 मंत्रों में रिपीट होता है, ये पुनरावृत्ति होती है। और आपको मालूम है, आप साहित्य के विद्यार्थी रहे होंगे, कि पुनरावृत्ति तब सार्थक होती है जब उसके पीछे एक भाव होता है, वरना अनावश्यक रूप से करोगे तो दोष हो जाएगा। इसलिए साहित्य के अंदर पुनरुक्त वदाभास अलंकार भी होता है, अर्थात बार बार पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में, नीचे, सर्वत्र में परमपिता परमात्मा के अनेक शक्तियों के रूप में दर्शन करता हूं। इसलिए परमात्मा जो मुझसे वैर करता है, या कोई मैं जिससे वैर करता हूं, मैं तेरे जबड़े में उसको छोड़ता हूं। ये इतना बड़ा कंसेप्ट अथर्वणिक ऋषि ने दिया और उसको आधुनिक युग में स्वामी दयानंद ने इस प्राचीन संध्या की पद्धति में विनियुक्त किया। ये प्राचीन संध्या है, हम उसको भूल गए, जो नागार्जुन ने जिसको तिब्बत में लेकर के गया था, जिसको राहुल जी लेकर के आए। इसलिए प्रतिदिन बैठ करके नदियों के तट पर उपवरे गिरिनाम संगथे च नदीनाम या नदियों के संगम पर
अर्थात पर्वतों की उपत्यका में एकांत में बैठकर। हम पर्वत पर ही क्यों जाते हैं, ये अलग विषय है, इसका एक पूरा विज्ञान है। हमारे बड़े देवी देवता, हमारे सारे तीर्थ पर्वत पर ही क्यों है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कभी फिर बताऊंगा इसके विषय में, क्योंकि आज मेरा वो विषय नहीं है। इसलिए हम क्या करें कि सोसाइटी को जब हम सैनिटाइज करेंगे प्रतिदिन, अपने शरीर को करेंगे, अपने घर को करेंगे, तो अनवांटेड एलिमेंट्स आपके यहां बिल्कुल नहीं आएंगे, ये वायरस तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए जब ये चिंतन होता था तभी हम कहते थे जीवे में शरदः शतम्, शृणुया में शरदः शतम्, प्रब्रवा में शरदः शतम्, अदीनः स्याम शरदः शतम्। अरे हम 100 साल तक स्वस्थ होकर के देखें, बोलें, सूंघे, खाएं, अधीन होकर के, अर्थात किसी के सामने हाथ फैला करके हम फैलाते हुए भीख मांगते हुए हम संसार में न जिए। हे प्रभु, यदि मेरे ऑर्गन्स काम करते रहें तो भूयश्च शरदः शतात्, मैं 100 वर्ष के बाद भी जीने की कामना करता हूं। ये पूरा का पूरा एक हमारी दैनिक चर्या थी, जिसको महर्षि चरक ने जो है अपने इसमें दिखाया है। इसलिए वहां कहा गया है, क्या कहा गया कि स्वस्थ वृत्तम यथोदिष्टम यह सम्यक अनुतिष्ठति से समः शतम व्याधिरायुषा न वियुज्यते। जो वैदिक भाषा में कहा जीवे में शरदः शतम्, उसकी व्याख्या ये स्वस्थ वृत्त में की गई है कि जैसा स्वस्थ वृत्त में कहा गया। और स्वस्थ वृत्त में क्या कहा गया है, देखिए आप, आजकल कोरोना के समय में डॉक्टर कहते हैं आंख, नाक, कान को बार बार नहीं छेड़ना चाहिए, और यही बात वहां भी कही गई है जो है कि हम बार बार अपनी नासिका आदि को हम न छेड़ें। जो है यदि हम नहीं छेड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे जो जर्म्स होते हैं वो नहीं लगेंगे। और इसको स्वस्थ वृत्त में बहुत अच्छी प्रकार से बताया गया है। बार बार अपनी नासिका को हम न छेड़े, ये इस बात को वहां इंडिकेट किया गया है। और फिर कहा गया है कि आपको क्या करना है कि गायत्री का जाप करना, ये कहा हमको जप भी करना, हमको आहुति भी देनी है, देव पितृ कर्म करने, अतिथि कर्म करना, बलि वैश्य देव यज्ञ करना, ये सारा वहां बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि आपको क्या नहीं करना, आपको दिन में नहीं सोना, आपको भोजन समय पर करना है, और भोजन में क्या करना है, आपको क्या नहीं खाना है, ये भी वहां दिखाया गया है। इसलिए कि ये इन चीजों को जब आप करोगे तो आपका जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा। फिर कहते हैं कि जो राइट कंडक्ट्स हैं, डूज और डोंट्स जो है, जिनको सोशल मेडिसिन कहा गया है, जो कि न नासिकाम कुशनियात, ये चरक के शब्द है, नासिकाम न कुशनियात, अपनी नासिका को क्रोधना नहीं चाहिए। बार बार बहुत से लोगों की आदत होती है, छेड़ते रहते हैं। और न अजपित्वा, और गायत्री आदि का जाप करना है आपको। ये गायत्री आदि का जाप जो है ये ब्रह्म यज्ञ आ गया, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था संध्या की। न अहुत्वा देवताभ्य, और ऐसा ना हो कि आप देवताओं को न जिमाओ। ये जो अग्नि है ये देवों का मुख है, अग्निर्वै देवानां मुखम। जो अदृश्य शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियों को खिलाने का तरीका क्या है, वो है अग्नि में खिला देना, अग्नि के मुंह में डाल देना। और अग्नि क्या करती है, अग्नि पदार्थ को तोड़ देती है, सूक्ष्म कर देती है, और वायु देवता और आकाश देवता के माध्यम से सर्वत्र पहुंचा देती है। ये शक्ति है इसमें। फिर कहते हैं इसी तरह से जो और पंच महायज्ञ हैं वो भी है। और देखिए 2 प्रकार की रिदम होती है, एक सर्केडियन रिदम होती है, एक इन्फ्रेडियन रिदम होती है। एक छोटे ताल होते हैं, एक बड़े ताल होते हैं। छोटे ताल, बड़े ताल ये प्रकृति में निरंतर चलते रहते हैं। सनराइज और सनसेट ये सबसे छोटे ताल होते हैं। आपने सूरजमुखी को देखा होगा, आपने कमलिनी को देखा होगा। जैसे जैसे सूर्योदय होता है वैसे वैसे सूरजमुखी और कमलिनी खिलते जाती हैं, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है वैसे वैसे ये मुरझा जाते हैं, है ना, ये बंद हो जाते हैं, इनकी पंक्तियां बंद हो जाती हैं। तो बताओ ये प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इन वृक्षों में भी अंतःशायी जीव है, अंतः संजा भवन्ति ते सुख दुख समन्विता। मनु ने कहा अंतःशायी जीव जो है
ये भी, इनको भी सुख दुख की अनुभूति होती है। तो जब ये इन पर प्रभाव पड़ रहा है तो क्या ह्यूमन बीइंग पर नहीं पड़ेगा? इसलिए वैदिक ऋषियों ने इन दोनों समय में बैठ करके संध्या का विधान किया। जो ऋग्वेद का पहला सूक्त है, पहली हिम है, उसमें कहा उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसी। दिवे दिवे दोषा वस्त्र, दिन खत्म हो रहा है ना, संध्या आ गई, उधर रात्रि समाप्त हो रही, दोषा वस्त्र जो है आ भरामसी, हम परमात्मा तुझको अपने अंदर धारण करते हैं। ये कितनी बड़ी शक्ति हम प्राप्त करते हैं। ये छोटे ताल हैं, इसलिए वैदिक ऋषि ने जो है इसका विधान किया। मधुछंदा वैश्वामित्र जो है इसका ऋषि है। मधुछंदा विश्वामित्र कहते हैं कि इन दोनों समय में बैठ करके उस परमात्मा का आह्वान करो, उसको नमन करो, उसकी शक्ति के सामने झुको, क्योंकि ये छोटे ताल है। और इससे बड़े ताल देखिए आप, पक्ष, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, जब होते हैं तो क्या होता है, यदि जब पूर्णमासी होती है शुक्ल पक्ष, तो चंद्रमा की प्रखर किरणें होती हैं तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, एक्सीडेंट डेथ रेशो बढ़ती है। आप कभी शमशान घाट पर के गेट पर खड़े हो जाना, आपको पता चल जाएगा अमावस्या और पूर्णमासी के आसपास डेथ रेशो क्यों बढ़ती है। कि जो ब्लड है, जहां पानी है, उस पानी जल का अंश जहां भी है वहां से जो है किरणें खींचती हैं। इसलिए जो चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से या मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें, जो पागलपन के दौरे उठते हैं वो पूर्णमासी और अमावस्या के आसपास ज्यादा उठते हैं। ये तो चिकित्सा शास्त्र बताता है। इसलिए इन समयों में बैठ करके ऋषियों ने बड़े बड़े यज्ञों का विधान किया। दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि, ये हमारे पाक्षिक यज्ञ थे। पूरे नगर के, मोहल्ले के, क्षेत्र के लोग एकत्रित हुआ करते थे। जो है ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम हुआ करते थे, संगठित समारंभ था। जो है सामुदायिकम योग क्षेम उद्देश्य समुदाय अंगता क्रियमानम कर्म यज्ञ, जो ये था, उसमें उसी प्रकार की जो है औषधियां डाली जाती। भारतवासियों भूल गए दुर्भाग्य कि ने नियमम संध्या, अर्थात उन नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। जो नियम बनाए गए हैं, जो ऋषियों ने नियम बनाए हैं, जो महापुरुषों ने नियम बनाए हैं, चाहे वो डिसिप्लिन के रूप में है, चाहे किसी भी कर्तव्य के रूप में है, उन नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास धन होता है, जिसकी प्रसिद्धि होती है, वह अपना बड़प्पन नियमों को तोड़ने में समझता है। नियमों के अनुरूप चलने में उसे कोताही होती है, उसको अपने को नीचा वो समझता है। प्राचीन काल के ऋषि, प्राचीन काल के राजा, प्राचीन काल के विद्वान, प्राचीन काल के लेखक सभी नियमों के अंदर चलना पसंद करते थे। सिस्टम था। ये जीवन एक पूरा तंत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, एक तंत्र काम कर रहा है। उस तंत्र के विपरीत यदि हम जाएंगे तो ऐसी न जाने कितनी बीमारियां और जन्म लेंगी। ये थोड़ा सा मैंने इसकी तरफ प्रकाश डाला। अब आइए उस तरफ लौटते हैं। वो क्या चीजें हैं कि हम प्रतिदिन शंख ध्वनि हमने करनी छोड़ दी है। शंख ध्वनि, शंख आप जानते हैं समुद्री एक कीड़े से, शंख एक कीड़े से बनता है, उसका एक खोल है। और आयुर्वेद की दृष्टि से, अथर्ववेद की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। ये श्वसन तंत्र का बहुत बड़ा उपचार है। आप शंख का पानी पीना शुरू कीजिए। अरे जिसका पेट खराब होता है तो वैदिक लोग जो देते हैं शंख भस्म देते हैं। ये शास्त्रीय योग है, चरक सुश्रुत का योग है, बड़े बड़े ऋषियों का है। किसी का पेट खराब होता है तो शंख भस्म देते। और ये शंख को बजाने से क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा जो श्वसन तंत्र है ये खुलता है। यदि कोई अच्छा बोलना चाहता है, ओरेटर बनना चाहता है, अच्छा गायक बनना चाहता है, उसको शंख जरूर बजाना चाहिए। फिर कहते हैं हमारी बॉडी में 107 मर्म होते हैं।
107 मर्म है। वो मर्म चिकित्सा हमको प्रतिदिन करनी चाहिए। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, है ना, उस प्राणायाम की तरह ही हमको अपने 107 मर्मों की जानकारी होनी चाहिए। पुलिस भी जब पिटाई करती है ना किसी क्रिमिनल की, तो उन जगहों को छोड़ देती है जिन जगह मर्मों पर चोट लगने पर मृत्यु हो सकती है। ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है, शरीर विज्ञान है। आप देखोगे 107 मर्म है। डॉक्टर सुनील जोशी जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने मर्म चिकित्सा एक पुस्तक लिखी है। वो मर्म चिकित्सा करते हैं, वो इस प्राचीन चिकित्सा को उन्होंने पुनर्जीवित किया। यद्यपि आयुर्वेद का विषय आयुर्वेद के अंदर है, और आप कहोगे कि और भी इस तरह प्राकृतिक चिकित्सा होती है, वो भी दबाते हैं। इसमें और उनके दबाने में अंतर होता है। कभी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा आपको इंट्रोडक्शन देना कि मर्म चिकित्सा हमको करनी चाहिए। और फिर इन मर्म स्थलों पर क्या होता है, जब हम मर्म को थोड़ा दबाते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर, तो इसमें खिंचाव होता है, स्ट्रेच होता है, इनमें दबाव होता है, इनमें प्रेशर पड़ता है, इनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और इनमें रिदमिक मूवमेंट होती है। ये गति, कंपन, दबाव, खिंचाव होने से मर्मों में क्या होती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसलिए क्रियाशीलता को हमें बड़ा बना करके रखना है। ये हमारा कोविड-19 के संदर्भ में जो वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता है, आप इस विषय में यदि गूगल पर सर्च करोगे मर्म चिकित्सा डॉक्टर सुनील जोशी, तो आपको वहां ये प्राप्त होगा, आप देख सकते हैं। तो आपको इसका पूरा का पूरा ये ध्यान करना है। ये जो युक्तेश्वर गिरि जी ने, जो लाड़ी महाशय की परंपरा में एक बहुत बड़े ऋषि कोटि के व्यक्ति हैं, एक योगी हुए हैं, उनकी पुस्तक है कैवल्य दर्शन कर। उसमें उन्होंने प्राणायाम का वर्णन करते हुए लगभग 50-55 सूत्र हैं। जैसे पातंजल योग दर्शन में सूत्र हैं ऐसे उसमें, लेकिन युक्तेश्वर गिरि के सूत्र बड़े हैं, पतंजलि के सूत्र छोटे। उन्होंने वहां दिखाया है कि 2 प्रकार का नर्वस तंत्र है हमारा। तंत्रिकाएं 2 प्रकार की, एक तो नियंत्रण के अंतर्गत रहने वाली, और एक है नियंत्रण से बाह्य होने वाली, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ये दोनों प्रकार के नर्वस सिस्टम को ये जो प्राणायाम है ये ठीक करता है। जो नियंत्रण में रहने वाला है वो तो प्राणायाम से ठीक होगा ही होगा, परंतु जो नियंत्रण के बाह्य है, अत्यधिक थकावट हो जाना, वो भी मृत्यु का एक हेतु हो सकता है। तो उनमें भी ये प्राणायाम बहुत बहुत हितकारी है। ये हमारे इस शरीर में नव शक्ति का संचार करता है, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को ठीक करता है, इम्यून सिस्टम को, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त का संचार है उसको ठीक करता है, जो हमारी फिजिकली और मेंटली जो हमारा स्वास्थ्य है, वो हमारा मेंटली स्वास्थ्य भी इससे ठीक होता है, हृदय तंत्र भी इससे ठीक होता है। एक तरह से ये हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी ठीक होता है, और बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। आप करके देखिए कपालभाति, अनुलोम विलोम और उद्गीत प्राणायाम तो बहुत कमाल की चीज है इस रोग के अंदर। हम स्वयं करते हैं इसको जो है, और इसके लाभ हम प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। आप भी करके देखिए। तो ये हमारा वैदिक नॉलेज सिस्टम है, हमें इन चीजों को बना करके रखना है। अब इसी के साथ साथ में जो युगानुरूप चीजें हैं, युगानुरूप चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, अर्थात इन कन्फर्मिटी विद द टाइम, वो भी हमको देखनी चाहिए। जो है ये वो कौन कौन सी हैं, वो बताया गया है कि लोगों ने इसके प्रयोग किए हैं। पहले तो मैं बताऊंगा, जो जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की तर्ज पर ऐसे ही एक बनाया गया है, इसमें ऑल इंडिया आयुर्वेदा साइंसेज, ये केंद्र सरकार ने बनाया है। इस केंद्र सरकार का एम्स की तरफ पर जो बनाया गया जो संस्थान है, उसने एक आयुष 64 करके एक टीम गठित की, आयुष 64 जो है, और उन्होंने उस
टीम ने क्या किया, जो हमारा वैदिक नॉलेज सिस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको मिक्स किया मॉडर्न दवाइयों के साथ में, जो मॉडर्न जो पैथी है ना, जो है, क्योंकि इनका हमारे यहाँ विरोध नहीं है, विरोध पैथी में नहीं है, विरोध हित में है, इनके हित टकराते, क्योंकि बड़ी बड़ी महंगी दवाई उनकी होती है, उनसे एक पूरे मार्केट को, विश्व को एक बाजार बनाया हुआ है इन्होंने, तो वहां इनके हित टकराते हैं आयुर्वेद के सामने। वैदिक नॉलेज जो ट्रेडिशन है हमारा, जो सिस्टम है, उसके साथ में इसके आर्थिक हित टकराते हैं। पैथी में जो चिकित्सक लोग जो भिड़ना नहीं चाहिए, जो भिड़े पिछले दिनों देखने को मिला, वो ये दुर्भाग्य था कि आपस में भिड़ गए, ये अज्ञानता वश भिड़े, जो है ये जो एक लोभी काम करती है उसने भिड़ाई इनको, और वे प्रूफ भी हो गया। तो पैथी के साथ विरोध नहीं है, जो इनके आर्थिक हित हैं उनके साथ उनको नुकसान था, इसलिए उन्होंने विरोध किया। तो भारत सरकार ने जो एम्स की तरफ पर एक संस्थान बनाया, उस संस्थान ने आयुष 64 करके एक टीम बनाई। उस टीम ने क्या किया, ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया, इसका नाम दिया ना होलिस्टिक ट्रीटमेंट। और इसमें योगा आधा घंटा, कुछ पेशेंट लिए उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया, कुछ को जो है उससे बाहर रखा, दोनों पे एक्सपेरिमेंट किए। तो जो आयुष 64 ने जो ट्रीटमेंट किया, उसके रिजल्ट बहुत सुंदर रहे। तो देखिए क्या क्या था उसमें, आध घंटे का योग था, और फिर खाना पीना था जैसा कि उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ था टीम ने, और फिर समय से दवा लेना, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी दवा लेने में, और फिर पेशेंट से बातचीत भी करना। अब जो कोविड-19 के समय में जो हॉस्पिटल चला गया, परिवार के लोग को अलग कर दिया, वो बेचारा जो अकेला पड़ा हुआ है, अपनी बात कह नहीं सकता, परिवार के लोग उससे मिल नहीं सकते, तो आधा तो वहीं खत्म हो गया। लेकिन इस आयुष टीम ने क्या किया कि पेशेंट से बातचीत भी करना है, और उसका जो मानसिक दबाव है उसको कम करना। और मानसिक दबाव जो है कैसे कम किया, कि जो म्यूजिक है, म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक, वो म्यूजिक मंत्र के रूप में भी हो सकता है, वो सामवेद के मंत्र भी हो सकते हैं, वो आध्यात्मिक मंत्र भी हो सकते हैं, वो दुर्गा सप्तशती के श्लोक भी हो सकते हैं, वो कुछ जो है शिव तांडव स्तोत्र भी हो सकता है ना। वो सब इन्होंने रिकॉर्डिंग म्यूजिक की भी उनको सुनवाई जो है, और 2 राउंड में सुनवाई उनको जो है, और 22 लोगों की टीम थी जिसका नाम था आनंदी, इस टीम का नाम आनंदी था जो है। तो इसका जो बेस्ट रिजल्ट आए सामने निकल के इस टीम के पास में जितने पेशेंट थे उनमें बहुत जल्दी वो स्वास्थ्य उनका देखा गया, परंतु जो दूसरी टीम थी उसमें इतना जल्दी से स्वास्थ्य नहीं देखा गया। और आश्चर्य की बात ये, इस आनंदी टीम ने जो ट्रीटमेंट किया, इनमें से किसी की डेथ नहीं हुई जो है, सबके सब स्वस्थ होकर के निकले। ये अभी के भारत सरकार के आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, जो हमारा वैदिक नॉलेज सिस्टम है, मैं इसकी बात आपके समक्ष कर रहा था। इसलिए स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम की चिकित्सा वह है जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रख सके जो है, और वो कैसे होगा, ये हम तभी इसको कर पाएंगे जब अपनी दैनिक चर्या को हम ठीक करें। ये जो सोशल मेडिसिन है, ये बहुत जरूरी है। केवल पर्सनल हाइजीन, पर्सनल ट्रीटमेंट काम नहीं करता। ये सोशल मेडिसिन को आप नहीं अपनाओगे कोई उद्धार नहीं हो सकता। आज छोटे परिवार हो गए, परिवार बिखर गए, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। इसलिए तुम जो सोशल मेडिसिन तो आपको मिल ही नहीं रही, आप संगति नहीं करते, अपने माता पिता को आपने दूर कर दिया, अपने रिश्तेदारों को आपने अपने से दूर कर दिया, तो कहाँ चले गए आप जो है, किस युग में चले गए आप। इसलिए ये हमारा जो वैदिक नॉलेज सिस्टम है, ये हमको बना करके रखना है। अब मैं थोड़ी सी एक बात और करना चाहूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज की और बात, कि हमारे आचार्य सनत कुमार जी हैं, जो इस समय पंचकुला में रह करके कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना के विषय में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने,
और उन्होंने मेडिसिन जो गूगल पर डाली, फेसबुक पर डाली, तो ये जो एक टीम है जो जिसकी चर्चा मैंने आपके समक्ष की थी, डेडली मेडिसिन एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले जो लोग हैं, इन्होंने फेसबुक से उसको रातों रात हटवा दिया। वो क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। अथर्ववेद का जो प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल का जो अंतिम सूक्त है, उस अंतिम सूक्त में हिरण्य की चर्चा की गई, और हिरण्य कहते हैं सोने को। तो आचार्य सनत कुमार जी ने इस बात को बताया कि सोना, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा खपत यदि सोने की कहीं होती है तो भारत में होती है। हम सोना पहनते हैं, सोने की अंगूठी पहनते हैं, हम चैन पहनते हैं, अर्थात सोना पानी में उबाल करके पीना चाहिए, अर्थात सोना डाल करके गर्म पानी जब ठंडा हो जाए उसका प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में जो स्वर्ण भस्म है, आजकल की जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, जो फार्मेसीज हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक भस्म बनाना होता है। मैं तो ये कहता हूं, यदि किसी ने भस्म अच्छी बना ली तो उससे बड़ा तो कोई वैद्य है ही नहीं। लेकिन वो देखना कि कहाँ की बनी हुई है। स्वर्ण भस्म को शहद के साथ भी आप खा सकते हैं, अर्थात स्वर्ण योग चाहिए मेडिसिन में भी। और पानी में सोने को डाल करके, सोने की सिक्का हो या उसका बड़ा, जैसे कि मोटे मोटे उसके बना लेते हैं, वो डाल करके पानी को खूब उबालो, जब ठंडा हो जाए उस पानी का नित्य सेवन करो आप जो है। आचार्य सनत कुमार जी ने ये प्रयोग बताया और बड़ा लाभ मिला लोगों को इसका जो है, और स्वर्ण को आप पहनते भी है। और इसके साथ ये जो उन्होंने बताया है ये पूरा का पूरा साइंटिफिक है। ये ऐसा नहीं है कि अवैधिक है या अवैज्ञानिक है, सब उन्होंने इसको प्रूव किया है। कई लोगों को ठीक भी उन्होंने किया है। उन्होंने और चीजें बताई हैं कि नंबर 1 क्वाथ अर्थात पेय। आपको क्या पी, सुबह उठ करके जैसे हम पानी पीते हैं, आपको क्या पीना है? प्रातःकाल क्वाथ, नीम का पाउडर और गिलोय, थोड़ा थोड़ा यथा सामर्थ्य, जैसा आप पी सकते हैं। 1 कप पी सकते हैं, 1.5 कप पी सकते हैं, अपने बॉडी के हिसाब से वो आप लें। और दूसरा उन्होंने बताया नारियल का पानी दिन में 2 बार पीना है। तीसरा उन्होंने बताया मौसमी का रस, अंगूर, मुनक्का, किशमिश, अनार आदि का आपको सेवन करना है। इनमें मुनक्का बहुत महत्वपूर्ण है। मुनक्का हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है। ये ध्यान रखा जाए कि मुनक्का का रस निकला हुआ नहीं होना चाहिए। मार्केट में जो है रस निकला हुआ भी आ रहा है, बादाम भी ऐसे आ रहे हैं जिनका रस निकला हुआ आता है। इसलिए ये तो आपका पेय, क्वाथ आदि का विषय हो। दूसरा, भोजन में आपको क्या करना है? भोजन में आपको जौ, बाजरा और चना ये मिला हुआ आपको रोटी खानी है और कम खाना है। अच्छा, यदि रोटी आपको खानी है, आपका रोटी भोजन है, तो आपको जौ, बाजरा और चना मिला हुआ जो है इसकी रोटी खानी। और दूसरा बताया जौ, लाल चावल और मूंग की खिचड़ी। जौ खाओ आप, लाल चावल और मूंग, अर्थात जौ, लाल चावल और मूंग, इन तीनों को मिला करके खिचड़ी बनानी है आपको। और उस खिचड़ी को किससे छौंकेंगे आप? तेल होगा तिल का, और लहसुन और अदरक भी उसके अंदर पड़े हुए होंगे। ये आप कीजिए। और प्रतिदिन नाक और नाभि में देसी गाय का घी लगाना है। और यदि नाक में डाल सको आप तो वो तो और भी उत्तम है। फिर इसके बाद में आपको योगासन भी करने हैं। तो योगासन अपने सामर्थ्य के अनुसार कौन कौन से हैं? योगासन तो बहुत सारे हैं। आपको कपालभाति करना है, यदि आपके अनुरूप है तो कीजिए, नहीं अनुलोम विलोम और उद्गीत प्राणायाम तो आपको करना ही करना। और तीसरा बताया उन्होंने यज्ञ उपाय। जिस यज्ञ उपाय की चर्चा मैं पहले करके आ चुका हूं, आपके समक्ष की है, परंतु उन्होंने कुछ विशेष है जो कि मैंने वहां छोड़ लिया था, वो अब मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जो मार्केट में सामग्री आपको मिल रही है वो सामग्री आप न लें, आप अपनी सामग्री बनाएं। वो तो कूड़ा करकट है, वो सिकरन है। एमडीएच की सामग्री ठीक हो सकती है, पतंजलि की आस्था के नाम से आती है, वो ठीक है। इन 2 सामग्री को आप ले सकते,
और इन सामग्री में क्या मिलाएंगे? पीली सरसों मिलाएंगे आप, पीली सरसों, और नीम के सूखे पत्ते और सूखी गिलोय और गुड़, देसी गुड़ लाल वाला जो है, जिसको शक्कर भी बोलते हैं, लाल शक्कर जो है वो मिलाएंगे आप। जटामांसी मिलाएंगे और बचा ये मिलाएंगे। आदि को उस सामग्री में आपको मिलाना है। यदि वो सामग्री आपको मिल गई ठीक है, यदि वो सामग्री नहीं मिली तो इनको इकट्ठा कर दीजिए आप, और इकट्ठा करके और भी इसमें जो भी चीज आप गोला है, गोले को कद्दूकस कर लें, उस कद्दूकस किए में मिला लें इसको में, और मिला करके इसकी आहुति आपको डालनी है। और कौन सा मंत्र है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अथर्ववेद के 8वें कांड के 13वें सूक्त का, तीसरे सूक्त का 13वां मंत्र है। पराश्रिणी तपसा यातु धानान पराग्ने रक्षो हर्षा श्रेणी परार्चिषा मूर देवान श्रेणी परासु त्रिपय सो सुचतः श्रेणी। अर्थात ये जो यातुधान है, जो वायरस है, ये वायरस के 4 स्वरूप बताते हैं। ये यातुधान के जो 4 स्वरूप हैं, उनको यज्ञ की अग्नि के द्वारा, वो यज्ञ की अग्नि कौन सी है? देखिए, मैं आपको चित्र दिखाना चाहता हूं, आप देखिए जो है इसको, जो है ये चित्र है, जो है ये जो आचार्य श्री ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसको देखिए आप। जो ये सबको दिखाई दे रहा है? हेलो जी सर, दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है सर। हाँ, दिखाई दे रहा है। ये है। अब मैं इसको आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म वायरस डिस्ट्रैक्शन थ्रू वैदिक साइंस, तो ये जो 4 प्रकार का वायरस, जो ऋषि है वो 4 प्रकार के वायरस की चर्चा कर रहा है। इसको अभिचार कह लीजिए, कृत्य कह लीजिए। यज्ञ की अग्नि के द्वारा नष्ट करने का विधान बताया गया है। यज्ञ की अग्नि, आप प्रथम अवस्था से युक्त सभी यातुधानो वायरस को अपने तेज रूपी रश्मियों से नष्ट करें। अर्थात इसमें जो बताया गया है कि जो तेज है उसको तपस, अर्थात ये 4 प्रकार का बताया गया है, और 4 प्रकार की अग्नि की ज्वालाएं हैं। एक का नाम तपस है, एक का नाम अर्चिस है, एक का नाम अशनि है, एक का नाम हरस है। इस मंत्र के अंदर 4 प्रकार जो अग्निहोत्र हो रहा है, इसमें ये उठ रही है, ये 4 प्रकार हैं इसके जो है ये। और ये इनएक्टिव वायरस जो है, जो इनएक्टिव वायरस के जो पार्टिकल्स हैं, उनको तो मारता ही मारता है, वो पनपने नहीं देगा वातावरण के, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो है, परंतु जो एक्टिव है उसको भी खत्म करता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि प्रथम अवस्था से युक्त सभी जितने वायरस हैं, जो यातुधान है, उनको अपने तेज रूपी रश्मियों से नष्ट कर लीजिए। पराश्रेणी ही तपसा, है ना, तेज से। और जो राक्षस रूपी यातुधान है, अब इसको, इस वायरस का नाम राक्षस है। पहले कोटि का नाम जो वायरस है वह है प्रथम अवस्था का, जिसका नामकरण नहीं है। दूसरी का है राक्षस नाम दिया है, भयंकर है वो, उसको तुम हरस रूपी जो रश्मियां हैं उनसे नष्ट कर दीजिए। जो इस अग्निहोत्र से जो हरस नामक रश्मियां निकल रही हैं उससे। और फिर कहा जो हमारे शरीर में मारण रूप में, अर्थात हमारे शरीर में जो एंटर कर गई है, जो ये 3 है ना, जो एंटर कर गई हैं, वो इसको मूर्देव कहा गया है। मूर्देव अर्थात शरीरस्थ अत्यावश्यक अवयव प्रणाली को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने वाले जो वायरस हैं, उनको मूर्देव कहा गया है। उनको अर्चिसा रूपी रश्मियों से तो पूर्ण नष्ट कर दे, जो उसका नाम अर्चिसा है। और फिर कहा असुत्रिपहा शोचुतः रूपी जो यातुधान है। असुत्रिप, असु कहते हैं प्राणों को, जो हमारे प्राणों का हरण करता है, जो हमारे प्राण हर लेता है। ये जो कोविड-19 में न जाने कितने लोगों के प्राण चले गए जो है। ऐसे नहीं यातुधानों को कि जो अत्यधिक घातक चतुर्थ प्राणहर स्वरूप हैं। ये 4 चरण है इस यातुधान की। पहला चरण हो गया जिसका नाम नहीं, दूसरा राक्षस हो गया, तीसरा मूर हो गया, और चौथा हो गया जो अत्यधिक घातक है असूत्रिप है, जो हमारे प्राणों को खींच लेता है। जिसको मैंने कहा था तम आहरामी नृत्य उपस्था, कि मैं मौत के मुंह से खींच करके ले आता हूं। ये अर्चिस जो इस यज्ञ की जो रश्मि है,
वो उस मौत के मुंह से खींच लाती है या धान के मुंह से खींच लाती है। इसलिए हे प्रभु, तो श्रेणी ही तो इनको बहुत शीघ्र जो है इसको नष्ट कर दो। ये मंत्र है, ये अथर्ववेद का मंत्र है। इसलिए इस मंत्र से हमको आहुति देनी है। ये देश काल परिस्थिति के अनुरूप हमको ये करना चाहिए। ये किसी एक जाति का नहीं है, ये किसी कास्ट का नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है। जो वैदिक वाक है, जो देव वाक है, जो दिव्य वाक है, वह तो परमपिता परमात्मा ने ऋषियों के अंतःकरण में गिण की थी। आइए इस नॉलेज सिस्टम को हमें बना करके रखना है। अपने इसी प्राचीन जो हमारा वैदिक ज्ञान है उसको बना करके रखना है। और केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जो एक तरह का एंजाइटी पैदा हो गई, एक तरह का जो एक निराशा पैदा हो गई है, उसको दूर करना है। एंजाइटी इतनी हो गई कि स्ट्रेस और एंजाइटी कि लोग इतने इससे नहीं मरे जितने इससे मर गए। एंजाइटी से मर गई, भय से मर गई, तनाव से मर गए। इसलिए हमको क्या करना है, हमको नोबल थॉट्स अपने अंदर क्रिएट करनी कि अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत की संतानें हैं। वेद में कहा कि शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रः, यजुर्वेद में कहा हे अमृत के पुत्र। परमात्मा का नाम अमृत है जो नहीं मरता, और ये जीवात्मा भी अमर है। जीवात्मा मरती नहीं है, ये शरीर तो अपने तत्वों में विलीन हो जाता है। सांख्य का यही दर्शन है महर्षि कपिल की। तो कहते हैं कि ट्रू नॉलेज को हमें अपने अंदर धारण करना है और फिर उत्साह बना करके रखना है, उमंग बना करके रखना है, जोश बना करके रखना है। हमारे और आपके प्रधानमंत्री ने यही तो काम किया सबसे पहले कि इंथुसिज्म को बना करके रखा उसने। हमारे उत्साह को कम नहीं होने दिया। मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ये उसने कहा। और फिर कहते हैं कि तीसरा है इक्वानिमिटी, दुख और सुख में सम रहना। अरे दुख और सुख तो आते रहते हैं। इसको गीता में स्थित प्रज्ञ की बात स्थित प्रज्ञ के रूप में स्पष्ट किया। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है कल नरनाथ होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। ये हिंदी के एक बहुत बड़े कवि ने ये बात कही है। संसार में हमेशा एक सा समय नहीं रहता, ये दुख सुख तो आते रहते हैं। महर्षि भास, ये महाकवि भास ने वही लिखा है उसमें कि चक्रार पंक्ति विभाग्य पंक्ति, चक्र की पंक्ति की तरह, चक्र के आरे ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस तरह से हमारे सुख और दुख होते रहते हैं। और कवि कालिदास ने कहा मेघदूत में, कस्यात्यंतम दुखमुपनतम सुखम एकांततो वा नीचैर गच्छत्युपरि से दशा चक्र नेमी क्रमेण। चक्र की नेमी की तरह दुख और सुख जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इसको वैदिक ऋषि कहता है ओहि वर्तन्ते रथे में चक्रा। वैदिक ऋषि भी इस बात को कहते हैं। इसलिए समय को चक्र के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि उपमेय उपमान के रूप में इसका प्रयोग किया गया है वैदिक भाषा में भी और लौकिक संस्कृत भाषा में भी जो है। इसलिए हमको ये हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, सुख और दुख में हमको समान रहना है। अरे दुख आए तो उसको दुख दूर करने का उपाय करना है, और सुख आए तो हमें मुस्करा देना है, भाई ये तो आएंगे और जाएंगे। और फिर कहा कि जो हमारी कठिनाइयां हैं, जो इन कठिनाइयों का, बाधाओं का, रुकावटों का हमें सम्मान करना है। जिसको वैदिक भाषा में कहा नमो अस्तु ते निर्वृते तिग्मते, जो हो हे निर्वृति, हे दुख, मैं तेरा स्वागत करती हूँ। यदि तू नहीं आएगी तो मैं जागरूक नहीं हूंगा, इसलिए मैं तेरा सम्मान करता हूं। आइए तुम्हारा भी स्वागत है और उससे लड़ना है। और फिर कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखना है। फियरलेसनेस, अर्थात आपको भयभीत नहीं होना जो है, ये आपको निर्भीक रहना है और अपने अंदर की शक्ति को जगा करके रखना है। वरना क्या होगा, कुंठाएं और द्वंद्व पैदा हो जाएंगी। जो कुंठाएं हैं, है ना,
वह हो जाएंगी और नकारात्मकता इतनी बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर आ जाएंगे जो है। तो इसलिए और फिर व्यक्ति में जब होता है तो आत्महत्या को उतारू हो जाता है। अथर्ववेद के अंदर ये 6 स्टेप गिनाए हैं, जो अथर्वणिक साइकोलॉजी है उसके अंदर मैंने पूरा देखा। उसको कुंठाएं और जो द्वंद्व हैं वो पनप जाते हैं, व्यक्ति अपने शरीर की भी हानि करने को तैयार हो जाता है। इसलिए ये तो हमको करना नहीं है, और ये आत्महत्या करना ये बहुत बड़ा पाप माना गया है यजुर्वेद के अंदर, ईशोपनिषद में, कि ये कि चात मनोजना, जो ईशोपनिषद में कहा, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा, आत्महत्या तो सोचनी भी नहीं है। इसलिए आइए, ये जो हमारा ऋषियों का पूरा जो विज्ञान है, इसको बना करके हमें रखना है। परमपिता परमात्मा ने हमको न जाने कितने उससे हमको दिया था, इस देश के अंदर ये नॉलेज दी गई, यहाँ से पूरे संसार में ये फैली, इसको पुनः हमको जो है जागृत करना है और इसकी परिधि बनानी है हमको। और ये परिधि बना करके जब हम चलेंगे तो आप सच मानिए, ये परिधि आपका तो लाभ करेगी जो है, ये संसार का भी लाभ करेगी। एक परिधि होती है, एक अंतर्धि होती है। अंतर्धि देवानाम परिधिर मनुष्यान, ये परिधि परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों के लिए दी और अंतर्धि देवों के लिए दी है। जब हम हमारे मनुष्यों के जब विचार दिव्य होते हैं तो ये परिधि जो है अंतर्धि में परिवर्तित हो जाती है। आइए परिधि और अंतर्धि को एक मिलाएं और इस वैदिक नॉलेज सिस्टम को अपने जीवन में हम उतारें। और ये ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, इसमें कोई खर्च ज्यादा नहीं आता। अपने देश को निर्धन होने से बचाएं, अपनी आयु को बचाएं, अपने बचपन को बचाएं, अपने यौवन को बचाएं, अपने वार्धक्य को बचाएं, अपने देश को बचाएं। और कहें कि ये ऋषियों का ज्ञान है, ऋषि परंपरा है, हम इसका व्रत लेते हैं। आदरणीय श्री बजरंगलाल गुप्त जी बाबूजी ने मुझे ये अवसर दिया और आपने बड़े ध्यान मग्न होकर के सुना। मैं अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। परमात्मा इतनी शक्ति हम सबको दे कि ये वैदिक नॉलेज सिस्टम जो है हमारे घरों में फिर से ये जीवित हो जाए। प्रभु से इसी कामना के साथ आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रोफेसर दिनेश शास्त्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने आज जो हमें व्याख्यान हमारे सम्मुख दिया, वह वास्तव में हमारे लिए बहुत ही हमारी आंखें खोलने वाला, हमें अपने वैदिक ज्ञान परंपरा के प्रति जागृत करने वाला ऐसा अद्भुत व्याख्यान हमने अभी तक इस कोरोना काल के संदर्भ में कम से कम किसी से नहीं सुना है कि जो इतना सकारात्मक हो। कल में मेरी शास्त्री से बात हुई तो उन्होंने कहा था नकारात्मकता फैल गई, इसे सकारात्मक बनना चाहिए। मैं बताऊंगा कैसे सकारात्मक बने। और इस सकारात्मक बनने का जो पूरा उपक्रम है ये हमारे वेदों में, हमारी वैदिक परंपरा में हमें उपलब्ध है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस सबको भूल गए हैं। आज शास्त्री जी ने इस सब को हमारे सामने पुनः व्याख्यात किया। हम इसके लिए शास्त्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन इस तरह करते रहेंगे। अब मैं अपने प्रबुद्ध जो श्रोता हैं, प्रबुद्ध विद्वान हैं, यदि उनके संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को मैं आमंत्रित करता हूं, जिनका माननीय दिनेश शास्त्री जी उत्तर देंगे। किसी कोई जिज्ञासा हो तो माननीय उनकी कोई जिज्ञासा हो किसी की तो अपनी पूछे, एक एक करके पूछें कृपया। क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कोशिश करूंगा जी आंसर जी देने की। नहीं, वो प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा है। प्रश्न तो आपसे मैं क्या पूछ सकता हूँ? मैं नहीं, मैं यदि गजेंद्र मैं सोलंकी एक छोटा बता सा पाया कवि हूँ। तो
यदि और- बता पाया तो अवश्य बताऊंगा, वरना हाथ जोड़ लूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके इतना ज्ञानवर्धक और कितना प्रेरक और कितना, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय मनीषा का जो प्रवाह है वो आपकी वाणी से निश्चित होके जितने लोगों ने सुना है या जहां तक भी पहुंचेगा, आगे भी सुनेंगे इसको लोग, तो मुझे लगता है। लेकिन इसमें जो प्रतिस्पर्धा की बात की, जो हमारी मेडिकल साइंस है और जो एलोपैथी का और इसका जो संघर्ष पिछले दिनों रहा, उसमें कुछ टिप्पणियां आई और उसके कारण जो है एक वैमनस्य की सी स्थिति बन गई इंडियन मेडिकल साइंस के। और स्वामी रामदेव जी ने भी बोल दिया था वो जो पिछले बोला था। तो क्या भविष्य में जो कोई प्रोटोकॉल नहीं था एलोपैथी के पास और वो आपने सारा कुछ व्याख्या कर दिया है, क्या भविष्य में कुछ इसका समाधान हो पाएगा क्या? आपका शुभ नाम क्या है, जान सकता हूँ? मेरा नाम गजेंद्र सोलंकी है, मैं एक छोटा सा कवि हूँ। बाबूजी का अरे सोलंकी जी, बना रहता है। सोलंकी जी को प्रणाम करता हूँ। आपको तो बहुत सुना है भाई, सोलंकी जी। ठीक है सोलंकी भाई, देखिए एक्चुअल में जो टकराव हुआ था वो हितों का हुआ था, पैथी का नहीं था। पैथी का क्रिएट कर दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए आप, कि आयुर्वेद चिकित्सा करने वालों से ज्यादा बढ़िया सर्जरी आज यदि कहीं है तो एलोपैथिक के पास में है। तो आयुर्वेद वालों को कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब उनके आर्थिक हितों पर एक दवा 50,000 की बिक रही है और एक दवा जो है केवल 50 रुपए की है, या कोरोना किट पतंजलि ने बनाई 500 रुपए की है, तो उनके हित टकरा गए, इसलिए टकराव हुआ और स्वामी रामदेव जी को भी ये बोलना पड़ा। और जो एक इसमें एलोपैथिक में एक लॉबी काम करती है जो क्रिश्चियन लॉबी है, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो इनके मेडिकल वाले थे वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा किया। तो क्रिश्चियन लॉबी भी इसमें इन्वॉल्व थी। और जो मैंने आपको बताया था पूरी की पूरी जो पुस्तक का भी नाम मैंने बताया है ना, वो इसमें ये सारे के सारे जो डेडली मेडिसिन एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले, ये मैंने नहीं लिखा, ये तो फ्रांस का एक लेखक पीटर सी गोथ से वो 2013 से बात कह रहा है इस बात को जो है ये। तो हमको अपने चारों तरफ, देखिए बगीचा होता है सोलंकी जी, आप समझे होंगे, अपने गांव में अपने यहाँ बगीचे देखे होंगे, बाग देखे होंगे। तो आम या हमारे और फलदार वृक्षों की सुरक्षा कौन से पेड़ करते हैं? जब बाग के चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त लगाए जाते हैं उनको बचाने के लिए, बड़ी बड़ी हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो वो वहां झेलती हैं बड़े बड़े वृक्ष। इसी तरह से भारतीयों को क्या चाहिए, अपना इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए जो हमारा वैदिक नॉलेज ट्रेडिशन है, इससे अपने को चारों तरफ से हमें घेरना है, अपने को मजबूत करना है, और हमको जरूरत ना पड़े कि उनकी दवाएं हम खाएंगे। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान या इंडोनेशिया और ये कंट्री क्यों नहीं मार्केट है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर शिक्षा भी है, इंडिया के अंदर संसाधन भी हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ मेडिकल कॉलेजेस अधिक खुलेंगे, अधिक दवाइयां बनेंगी, हमारी मार्केट चमकेगी। ये पूरी की पूरी एक चीज दिखाई देती है, ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। मैं ऐसा मानता हूं गजेंद्र सोलंकी जी, पैथी में कोई टकराव नहीं है, ये इनके आर्थिक हितों में टकराव है। जिस दिन दोनों तरफ के चिकित्सक इस बात को समझ जाएंगे तब कोई भी टकराव नहीं होगा। जी, उस समय पिछली बार जो पहला अटैक हुआ था कोरोना का, उस समय मैंने कविता लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियां मुझे आपकी बात जो बता रहे हैं, ये समय आत्म अवलोकन का, संस्कृति के सिंहावलोकन का, अदृश्य जगत की शिक्षा है, अदृश्य जगत की शिक्षा है, संयम की कठिन परीक्षा है, आयुर्वेद वेद षटकर्म योग, प्राचीन चिकित्सा का प्रयोग, यम नियम धैर्य परिभाषित कर, यम नियम धैर्य परिभाषित कर, नुस्खों से दादी नानी के ऋषि मुनि गुरुओं की वाणी से के उपदेशों का हम वर्ण करें, संदेशों का अनुसरण करें, वो स्वस्थ सुरक्षित हर कोना,
और उसमें लिखा था कि निज संजीवनी चिकित्सा को दिनचर्या में अपनाना है, यह जीवन हमें बचाना है, यह जीवन हमें बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आसपास ही है, हमारे आसपास ट्रीटमेंट है। बिल्कुल जी जी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ शास्त्री जी से। जी जी, पहले अपना परिचय दीजिए, थोड़ा नाम बताइए। जी 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 सर। प्रोफेसर नारायण प्रसाद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते, प्रणाम करता हूँ। शास्त्री जी, एक बहुत प्रश्न मूक है, आधुनिक जो हमारी नव पीढ़ी है, जी जी जी, जब हम आयुर्वेद का या अपनी पुरातन विधाओं की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं अनसाइंटिफिक है, ऑर्थोडॉक्स है, कई कई लोग से आडंबर भी कह देते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हमारे जो दिशाहीन, तो मैं नहीं कहूंगा, दिग्भ्रमित कहूंगा, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में उन्हें ऐसे ही पढ़ाया गया है। बिल्कुल 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 का है वो सब वैज्ञानिक है, और जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है वो एकदम से अंधविश्वासी है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं है। तो ऐसे नव युवकों को और नव बुद्धिजीवियों को किस तरीके से हम हैंडल करें, कैसे ऐसी शिक्षा दें जिससे उनके मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन आए और यहाँ की जो भूली हुई ज्ञान परंपरा है उसकी कम से कम सही तरीके से उन्हें स्मृति आए। ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं मानता हूँ कि ऐसे के लिए, इस काम के लिए हमें बहुत कुछ वैज्ञानिक तरीके से एक्सपेरिमेंटल वे से जाना होगा और उन्हें समझाना होगा। लेकिन मैं आपके सुझाव सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। वैसे तो आपने जवाब दे ही दिया है, लेकिन और डॉक्टर बजरंगलाल गुप्त जी क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती हैं और सही जवाब तो उनके पास में है, लेकिन फिर भी मैं जो जानता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पतंजलि ने एक पतंजलि रिसर्च सेंटर बनाया है और करोड़ों रुपया की मशीनें उसके अंदर उसने लगाई हैं, एक पूरी टीम काम कर रही है। आपने पतंजलि की औषधियों पर लिखा देखा होगा, स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं एविडेंस बेस्ड। तो अब जो आयुर्वेद में के लोग अब जागरूक हुए हैं, डाटा कलेक्शन करने में आयुर्वेद बहुत पीछे है, डाटा कलेक्शन हमारे पास में नहीं है, अब होने लग गया है, और लेबोरेटरी में भी काम हो रहे हैं, मेडिसिन भी एलोपैथिक की तर्ज पर बनने लगी हैं। गिलोय घनबटी को आप देखिए कितने फॉर्म में आ चुकी है। तो अब धीरे धीरे उस तरफ जागरूक हो रहे हैं, नए कलेवर में आयुर्वेद आ रहा है। जब तक अट्रैक्शन पैदा नहीं करोगे, आप विज्ञापन नहीं करोगे, ये मल्टीनेशनल कंपनीज कितना मोटा पैसा विज्ञापन पर खर्च करती हैं, जब तक अपने को सजाओगे संवारोगे नहीं, तब तक ये नई पीढ़ी इसको स्वीकार करेगी नहीं। और नई पीढ़ी स्वीकार करने लग गई है। मैंने देखा है कईयों को जिनका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ठीक नहीं हुए, अंत में उनके पेरेंट्स उनको आयुर्वेद में कर दिए और उनको बहुत लाभ हुआ है। तो ये जागृत हमको जागरूक कर शिक्षा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अनेक प्रकार के ऐसे रोग हैं जिनका इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको बताऊं, अच्छा वैद्य जो नाड़ी विज्ञान का पंडित है, जो नाड़ी देखना जानता है, वह अंदर का पूरा एक्सरे करके आपको बता देगा नाड़ी के माध्यम से। और एलोपैथिक वाला क्या है, आपसे एक्सरे करवाता जाएगा, अल्ट्रासाउंड करवाएगा आपसे जो है, और कई बार उसमें जो रोग का पता नहीं चलता है। वात पित्त कफ के ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा टिका हुआ है। तो इसलिए अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है और ये घर से ही शुरू होना चाहिए, जिसको संघ ने परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन का नाम दिया है। ये कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन जब तक नहीं होगा, एक टेबल पर बैठ करके घर के लोग खाना जब तक नहीं खाएंगे और वो बूढ़ी माँ, वो घर की गृहिणी जब तक अपने हाथ से नहीं खिलाएगी बना करके, तब तक ये जागरूकता नहीं आएगी, क्योंकि ट्रीटमेंट उस माँ की किचन में ही छिपा हुआ है। और दूसरा ये सैभक्षा स्ते गृहा, कि हम साथ मिलकर के खाएं भोजन। 4 किचन बेशक हमारी हो, परंतु सप्ताह में एक टाइम एक किचन में खाना बना हुआ यदि हम नहीं खाएंगे तो परिवार का प्रबोधन नहीं होगा। तो ये अवेयरनेस हमको अपने आप से करनी पड़ेगी, पहले स्वयं, फिर अपने परिवार, फिर
हमारे पड़ोसी, फिर धीरे धीरे समाज में अवेयरनेस आई। और ये काम पतंजलि ने किया है, और आयुर्वेद की और भी बहुत सी फार्मेसी उन्होंने भी किया है। आप देखो, जो भी लोग इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो इससे एक एग्जांपल मैं देता हूं। मेरे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे एक मित्र हैं, वो बीमार हो गए, इनको डेंगू हो गया। और डेंगू में क्या होता है, उनकी जो प्लेटलेट्स है वो कम हो जाती है, बिल्कुल हाथों पर आ गए। उनकी ससुराल जो है मेडिकल स्टोर बहुत बड़ा मुजफ्फरनगर के अंदर जो है, सब आस छूट गई उनकी जो है। मैंने उनको गिलोय का पानी और गिलोय के अंदर तुलसी आदि दो तीन चीजें और उबाल करके मैंने लगातार उनको कहा कि हर मिनट में 1-1 चम्मच इनके मुंह में डालते रहो आप। और जो एलोपैथिक वाला डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है वो चलने दो, उसे बताओ मत आप जो है। 1-2 चम्मच पानी हर मिनट में उनके मुंह में डालते रहे। आप सच मानियो डॉक्टर साहब कि जिस बिस्तर पर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उस पर एक भी पेशेंट बचा हुआ नहीं था। उसके पहले सारे मृत्यु को प्राप्त हुए। और ये व्यक्ति जिसके प्लेटलेट्स बहुत कम होगी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो गिलोय ने उसको जीवित कर दिया जी। इसलिए इसका नाम अमृता भी है। हमको सही तरीके से समझने की जरूरत है। सारी चीजें हमारे पास में है। अच्छा वैद्य होना चाहिए, नाड़ी विशेषज्ञ होना चाहिए, उसकी देख रेख में जो है होना चाहिए। जो बूढ़ी माँ हुआ करती थी, वो तो आधे से अधिक वैद्य खुद हुआ करती थी। हम उस चीज को भूल गए। से ही होगा तो बच्चे हैं, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले बच्चे हैं। मैं बहुतों को जानता हूं जिन्होंने गिलोय घनबटी खाई है जो। इसलिए ऐसा नहीं है, हमको निराश नहीं होना, हमको आशावादी बनना है। जी जी जी। और तो ताकि जो मैं बता सकता हूँ तो बताऊंगा। अभी और किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं अपनी। अभी यदि किसी को जिज्ञासा नहीं है तो मैं अपने मंगल सृष्टि के अध्यक्ष माननीय बजरंगलाल गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वचन दें। माननीय बजरंगलाल गुप्ता जी। सम्माननीय प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी ने मेरे निवेदन को स्वीकार करके आज अपना अत्यंत ज्ञानवर्धक व्याख्यान देना स्वीकार किया और दिया है। उसके लिए मैं अपनी ओर से औपचारिक धन्यवाद का कार्यक्रम तो बाद में होगा, अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। शास्त्री जी ने वैदिक ज्ञान परंपरा के अधिष्ठान पर और वर्तमान समय की समस्याओं चुनौतियों का आज के समय को ध्यान में रख करके कैसे समाधान दे सकते हैं, दोनों का बहुत सुंदर संयोजन उन्होंने किया है। वास्तव में आज आवश्यकता भी यह है कि अपने पुरातन प्राचीन ज्ञान को युगानुरूप बना करके कैसे प्रस्तुत किया जाए। शास्त्री जी ने इस थोड़े से समय में बहुत ही अद्भुत प्रयत्न और प्रयास किया है। मैं 2-3 छोटी-छोटी बातें कह करके इतने विद्वतापूर्ण व्याख्यान के बाद में कुछ कहने का औचित्य नहीं, परंतु एक औपचारिकता है। शास्त्री जी ने चरक संहिता और चरक का उल्लेख किया। आज के इस कोरोना काल के बहुत सारी समस्याओं का निदान और समाधान चरक संहिता में है। चरक ने ये वर्तमान विकृति कैसे आ जाती है,
जिसको वर्तमान भाषा में प्रदूषण बोलते हैं, वर्तमान भाषा में अनेक तरह का रोग जिसको कोविड-19 एक नया नाम प्राप्त हो गया, तो उन्होंने चरक संहिता में अर्थ, कर्म और काल ऐसे 3 पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये बताया इनमें कभी अति योग हो जाता है, कभी अयोग हो जाता है और कभी मिथ्या योग हो जाता है। यही समस्याओं का कारण है। अति योग ज्यादा हो गया तो वो भी संतुलन बिगाड़ देता है, सृष्टि का, समाज का, व्यवस्था का। और अयोग हो गया तो अकाल हो गया, चीजें मिली ही नहीं है। जिस इम्यूनिटी की आज बात कह रहे हैं अपन, वो अगर इम्यूनिटी के लिए आवश्यक तत्व आपके जीवन में, आपके खान पान में आपको प्राप्त ही नहीं होते, वर्तमान में पर्यावरण में भी प्राप्त नहीं है, तो यह अयोग हो गया। और तीसरे महत्व की बात उन्होंने मिथ्या योग का, डिसप्रपोर्शनेट, जिस प्रपोर्शन में जिसका उल्लेख वो शास्त्री जी कर रहे थे, वात पित्त कफ, वो क्या है? यही है। वात पित्त कफ का वर्णन करते समय आयुर्वेद ने कहा कि इनमें अति योग भी नहीं होना चाहिए, यानी कभी वात बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया, उचित नहीं है, कभी पित्त बढ़ गया, उचित नहीं है, कभी कफ बढ़ गया, तो ये अति योग भी ना हो, अयोग भी ना हो, वात ही ना हो, पित्त ही ना हो, कफ ही ना हो शरीर में, वो भी, और मिथ्या योग, प्रपोर्शन बिगड़ गया। तो चरक ने बहुत सुंदर व्याख्याएं कही है और उन्होंने ये बताया जिन कारणों से, जिन मर्यादाओं के उल्लंघन करने के कारण से हम मर्यादा हीन आचरण कर रहे हैं, तो चरक बोलते हैं ऐसे मर्यादाहीन आचरण और व्यवहार के कारण से ये जो संकट खड़ा होता है, उसको चरक ने शब्द प्रयोग किया है, प्रज्ञा अपराध। आज प्रज्ञा अपराध करने लगे हुए हम सब लोग, सरकार के माध्यम से भी हो रहा है, नीतियों के माध्यम से भी, हम लोगों के व्यवहार से भी हो रहा है। इस प्रज्ञा अपराध से देश को, समाज को, सृष्टि को, विश्व को बचाना, इसी को वयम जागृत है पुरोहिता, ऐसा शब्द प्रयोग से जो शास्त्री जी ने कहा, ये दायित्व है। इसी को हम सामाजिक सद संस्कार कह सकते हैं, इसी को हम सामाजिक जागरण कह सकते हैं। ये करने की आवश्यकता है। और चरक आज और भी बहुत विस्तार के साथ बहुत सारी बातें करता है। उन्होंने कहा ये सब क्यों होते हैं, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग का, कुत्सा के कारण से, लालसा के कारण से, ये जो जीवन शैली बिगड़ गई हमारी लालसा के कारण से, तो इसके लिए चरक शब्द प्रयोग होता, मानसिक कुत्साओं से देश को, समाज को और अपने आप को बचाना। ये कुत्साएं, ये लालसाएं, ये संकट खड़ा कर रही है। अगर हम विश्व के धरातल पर भी विचार करें, आज जो हम प्रगति के नाम पर, ग्रोथ के नाम पर, सब जगह पर एक ही बहस चल रही है, ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए, जीडीपी कितनी है, जीडीपी, परंतु अब यही नई रिसर्च आ रही है, वो कह रहे हैं ये तो सब प्रकार के संकटों का कारण है जिस ग्रोथ के पीछे पड़े हुए। एक पुस्तक है, पुरानी है परंतु अभी नवीनतम उसका संस्करण प्रकाशित हुआ है, लिमिट्स टू ग्रोथ, अद्भुत पुस्तक है, आज के 30-35 साल पहले लिखी थी, अभी उसी के फॉलो करके, उसी का रिसर्च करके अभी नवीनतम संस्करण उन्होंने प्रस्तुत किया, समूचे दुनिया का, विश्व का अध्ययन किया है। जिसको हम विज्ञान विज्ञान चिल्ला रहे हैं, ऐसे वैज्ञानिकों के विचार भी लिए। विज्ञान में अधूरी बात है, हम लोगों ने हर एक चीज को जोड़ दिया, ये वैज्ञानिक है कि नहीं? अरे ये तो हमारे यहाँ परंपरा में शब्द ही नहीं था, ये वैज्ञानिक क्या होता है? आपने उसको ऐसा लाइसेंस कैसे दे दिया? ये गलत है। हमारे यहाँ होता है, ये शास्त्रीय है कि नहीं, ये मर्यादा के अनुकूल है कि नहीं, ये शब्द प्रयोग। परंतु विज्ञान के चक्कर में आकर के हर एक चीज को विज्ञान की कसौटी, विज्ञान तो गलत है,
बहुत बार गलत साबित हुआ है। विज्ञान की एक थ्योरी चलती है, कुछ समय के बाद में वो थ्योरी बदल जाती है, उसी को गलत कह देते हैं। कभी न्यूटोनियन साइंस की चर्चा चलती थी, अब न्यूटन उनको गलत साबित कर दिया। कभी आइंस्टीन का नाम चलते था, अब आइंस्टीन से भी आगे बढ़ गया है। तो इसलिए केवल मात्र एक लकीर का फकीर होना वो भी उचित नहीं है। तो मैं जिक्र कर रहा था, इस लिमिट्स टू ग्रोथ में इन्होंने विश्व भर के विद्वानों का अध्ययन किया और विद्वानों का अध्ययन करके कहा कि इसी गति से चलते रहे तो ये सृष्टि नहीं बचेगी, ये समाज नहीं बचेगा, ये मनुष्य नहीं बचेगा। और वो आगे लिखते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ में, जीव जंतु भी नहीं बचेंगे, प्राणी मात्र नहीं बचेंगे, पशु पक्षी नहीं बचेंगे, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे। इससे इस पर लिमिट लगाना आवश्यक है। यही वास्तव में हमारे ऋषि ये लालसा को समाप्त करके, कंट्रोल करके, संयम पूर्व, साध्वी के पूर्व जीवन कर। अभी एक और नई पुस्तक आ गई है और उस पुस्तक का नाम ही डी ग्रोथ है। वो कहते हैं ग्रोथ के चक्कर से चलो, डी ग्रोथ वहां पे चलो, वही प्रकृति के चलो, प्रकृति को अपनाओ, प्राकृतिक जीवन अपनाओ। प्राकृतिक जीवन से प्रकृति को तो नष्ट करते चले जा रहे हैं और उसको हमने ग्रोथ कह दिया, उसको हमने साइंटिफिक एडवांसमेंट कह दिया। आखिर इन शब्दों पर फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और वैदिक ज्ञान इसमें बहुत हमारी सहायता कर सकता है। शास्त्री जी ने बहुत विस्तार के साथ में, वो तो वेदों के मर्मज्ञ है। मैं तो शास्त्री जी जैसे विद्वानों से ही कुछ थोड़े बहुत सुनता हूँ और उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ पर जो कहा ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये क्या है? अविभाज्य समग्रता का कॉन्सेप्ट है। अब तो ये जो तथाकथित विज्ञान को आप कहते हैं अनब्रोकन होलनेस, ये जो हमने बांट दिया, सृष्टि को बांट दिया, समाज को बांट दिया, ये अलग है वो अलग है, ये गलत है। व्यष्टि से समष्टि और परमेष्टि तक अविभाज्य समग्रता, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी को संवेदना के साथ एक दूसरे के सुख दुख में साझेदारी और भागीदारी करना ये आवश्यक है। उसी में से टेंशन समाप्त होगा, उसी में से अवसाद समाप्त होगा, उसी में से अकेलापन समाप्त होगा। इस कोरोना के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा, अवसाद के कारण से बहुत सारी मृत्यु हो गई, तनाव के कारण से मृत्यु हो गई। शास्त्री जी कह रहे थे भय के कारण से हो गई मृत्यु। तो ये कब दूर हो सकता है? जब हम और परमात्मा की सृष्टि के अंतर संबंधों को समझे, उसके प्रति सम्मान रखे और अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपनी जीवन शैली को, अपनी आहार शैली को, अपनी व्यवहार शैली को तंदुरुस्त बनाने का प्रयत्न करें। शास्त्री जी से हमको बहुत ही दिशा सूत्र प्राप्त हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मंगल सृष्टि के प्लेटफॉर्म पर उनका ये व्याख्यान निश्चित ही हम सब लोगों के अत्यंत उपादेय है, हमारी थाती रहेगी। मैं अपने मंगल सृष्टि के रविंद्र जी, प्रवीण जी वगैरह, तिलक जी वगैरह से निवेदन करूंगा किसी प्रकार से इस व्याख्यान को सजो सके और छोटे मोटे पुस्तिका के रूप में ला सके, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत मार्गदर्शक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं मंगल सृष्टि के सचिव माननीय तिलक चांदना जी से अनुरोध करता हूँ कि वो, वैसे धन्यवाद की आवश्यकता तो नहीं, माननीय बाबू जी ने इतनी सुंदर बात हमें आशीर्वचन के रूप में कही कि ये व्याख्यान हमारे लिए एक खाती है, हमें संजो कर रखेंगे। फिर भी मैं अपने सचिव माननीय तिलक चांदना जी से अनुरोध करता हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय तिलक चांदना जी। मेरा सबको सादर प्रणाम और नमस्कार। आज की इस संगोष्ठी के हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। कहते हैं कि हर एक सुंदर क्षण और हर विशिष्ट अवसर को समाप्ति की ओर जाना ही होता है। आज हम कार्यक्रम की इस
अवस्था में लगभग प्रवेश कर चुके हैं। मुझे मंगल सृष्टि की ओर से धन्यवाद ज्ञापन का आदेश हुआ है, तो सबसे पूर्व मैं आज के हमारे वक्ता, मुख्य वक्ता प्रोफेसर दिनेश चंद्र जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हरिद्वार से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस समसामयिक जो है संकट से जो पूरा विश्व जूझ रहा है, उस संकट में एक नई दृष्टि का जो दृष्टिपात हमारे सबके सामने रखा। मुझको लगता है कि हर महानुभाव जो आज गोष्ठी में उपस्थित है उससे निश्चित रूप से लाभान्वित हुआ है। ऐसा दूर से देखने पर मुझे आप सबके चेहरों से प्रतीत हो रहा है। आज जितने भी सज्जन हमारी बहनें आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन सबका व्यक्तिगत रूप से उनका नाम लेना, उनका धन्यवाद करना शायद समय की बर्बादी होगा। तो मैं पूरी विनम्रता के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वैसे तो पिछले 2 वर्ष के जो कोरोना काल का ये जो काल रहा है, हमने उसमें ऐसी गोष्ठियां निरंतरता बनी रहे, अपनी ओर से तकनीक के माध्यम से इसकी चेष्टा की है, और कुछ उस चेष्टा में हम सबको रस भी आने लगा है। उसका कारण ये है कि तकनीक के माध्यम से हम प्रोफेसर दिनेश जी जैसे मर्मज्ञ अपने विषय के सूक्ष्म जानकार को बिना कष्ट दिए उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु फिर भी मैं मंगल सृष्टि और से ये सहृदय ये कामना करता हूं कि हमारी ये जो गोष्ठी संगोष्ठी की जो श्रृंखला है, हम फिर से उस समय काल में लौटें कि जब हम मंगल सृष्टि के उस प्रांगण में मिला करते थे, और उस मिलन में जो वक्ता को सुनने का लाभ तो मिलता ही था, परंतु उसके उपरांत जो विचारों का अनौपचारिक रूप से जो विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था, वो भी हम कहीं ना कहीं उस की कमी हम महसूस करते हैं। तो जब भी समय अनुकूल होगा, हमारे अध्यक्ष जी की अनुमति होगी, हम उस और अवश्य लौटेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी भाई बहनों का हाथ जोड़कर स्वागत करकर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। रविंद्र जी, कार्यक्रम समाप्त। माननीय मुन्नालाल जैन से अनुरोध करता हूं कि गायत्री मंत्र के साथ आज के व्याख्यान का समापन करें। माननीय मुन्नालाल जी। रविंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, बस एक सूचना देनी है, उसके बाद आप सूचना दे दीजिए। हाँ जी, गायत्री मंत्र से करना, कल्याण मंत्र से। एक मिनट मुन्नालाल जी, एक अपना YouTube का अपना मंगल सृष्टि के नाम से बन चुका है, और इसमें जितने भी हमारी व्याख्यान मालाएं हैं,
जो 3 व्याख्यान मालाएं हमारी ऑलरेडी उसमें हमने अपलोड कर दी हैं और आज की भी लाइव जा रही है। और जो लोग बाद में जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, सूचनार्थ, आप हमारे मंगल सृष्टि के हिंदी में मंगल सृष्टि लिखेंगे तो YouTube हमारा ऑफिशियल YouTube है, उस पे व्याख्यान संग्रहित है। दूसरा, हमारा मंगल सृष्टि के नाम से फेसबुक समूह भी है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसमें इतने अमूल्य जो हमारे व्याख्यान हैं वो आपके लिए ही हमने अपलोड किया, आपके लिए ही प्रारंभ किया है। तो कृपया आपसे आग्रह है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें। धन्यवाद। माननीय मुरालाल जी, कल्याण मंत्र से, हाँ जी, कल्याण मंत्र से समाप्त करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, रविंद्र जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना है। हेलो, सुन रहे हैं मनोहर जी? आप कहिए। सुन रहे आवाज हैं? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हम जनवरी के अंत में और फरवरी के प्रारंभ में एक गोष्ठी का आयोजन करेंगे। जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे निवेदन है कि वो उस संगोष्ठी में भी सम्मिलित होकर के कृतार्थ करें। विषय रहेगा संप्रति जो आधुनिक सामाजिक अवस्थाएं हैं और उसमें जैन धर्म की भूमिका। सही विषय आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद। अभी सभी आपस में केवल 5 मिनट आपस में अभिवादन परिचय कर सकते हैं। कुछ दो तीन आईडी है जो नहीं पता चल पाई।